प्रीति भगवान ने सिखाई है। चीर हरण करके परमात्मा इंद्र का मानमर्दन किया, गिरिराज पर्वत को पुजवाया। इंद्र को अभिमान था कि पानी मैं बरसाता हूं। सारे ब्रजवासी इंद्र का पूजन करने 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर जा रहे हैं। कन्हैया ने कहा आज के बाद इंद्र का पूजन कोई नहीं करेगा। अगर दुनिया को जल मिलता है तो गिरिराज पर्वत के कारण, वृक्षों के कारण। दुनिया को औषधि मिलती है तो वो केवल पर्वतों के कारण, वृक्षों के कारण। वृक्षों का पूजन कराया, गिरिराज पूजन कराया, इंद्र का मानमर्दन किया। इंद्र मानमर्दन के बाद राज पंचाध्यायी भगवान ने पावन रास किया है और रास में गोपियों को बुलाकर, अपना बनाकर, सबको अपने में समाकर, अपना बनाकर श्री चरणों का सुख प्रदान किया है। गोविंद ने बांसुरी बजाई है। बिहारी जब बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी उन्हीं को सुनाई देती है जो भगवान के होते हैं। अपने को नहीं सुनाई दे, अपन तो मरे जा रहे हैं और कुछ सुनाई देता है हमें कान में है? क्योंकि हम अच्छा सुनने नहीं चाहते। कथा, भागवत, पूजन, भजन, यजन, कीर्तन ज्यादा नहीं सुनते। क्या सुनते हैं? पड़ोसी की यहाँ परेशानी है और एक अगर कोई बुराई करने वाला आ गया तो पूरी रात भर नींद नहीं आए। कथा में 10 मिनट नहीं हो कि झटका मारने लगे, आ रही है नींद। पूजन में जरा बैठ जाओ और मंत्र पुष्पांजलि छूटी नहीं और पूछने लगे पुजारी और कितनी बची महाराज पूजन, और कितना समय लगे। देखो मुश्किल से तो मौका मिला है जीवन में और उसमें भी जल्दी, और कितनी देर। मैं देख रहा हूं यहाँ कई लोगों को, मुझे टेंशन नहीं है, चिल्ला मैं रहा हूं, बज मैं रहा हूं और गला तुम्हारा दुख रहा है। कई लोगों ने घड़ी देख लिया, कहीं कितने बजे आरती करे महाराज है। अपने बैठने में वजन लग रहा है। अरे पैसा हो रहा है खर्चा लंदन भैया के, परेशान मैं हो रहा हूं, तुम सीधे बैठ के सुने नहीं है। रणधीर भैया, गुरुजी 5 बजे आरती कर दिया करो यार, कमर दुखती। मैंने देखा कल ले गए मुल्ताई, उधर ले जाके खा लो काजू किशमिश बादाम से। अरे मैंने कहा ऐसा नहीं, भजन सुन लो, कीर्तन कर लो, जीवन समझ जाएगा। एक अर्ज मेरी सुन ले दिलदार ओ कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन ले। एक निवेदन करूं, भगवान से अगर संबंध बनाना है ना तो भगवान से भगवान का संबंध मत बनाना। मैया लोग, ये माताएं जितनी बैठी ना, यशोदा बनकर अपना बेटा बना लेना। जितने युवा बैठे ना, भगवान को अपना मित्र बना लेना। जितने बुजुर्ग बैठे ना, वो भगवान को अपना भगवान मान लेना। और जितनी बेटियां बैठी ना, राधा बनकर अपना प्रभु समर्पित कर जाना। जिस रूप में भगवान को तुम भजोगे, भगवान तुम्हें उसी रूप में मिल जाएगा। एक अर्ज मेरी सुन ले, अर्ज मेरी सुन ले, सुन
ले रे कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन ले दिलदार ओ कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन ले दिलदार ओ कन्हैया, कर दे अधम की नैया, कर दे अधम की नैया, ओ कर दे अधम की नैया, कर दे अधम की नैया। अब पार ओ कन्हैया, एक अर्ज मेरी। मेरे साथ गाइए। अच्छा हूं या बुरा हूं, परदास हूं तुम्हारा, चाहूं या बुरा हूं, परदास हूं तुम्हारा, मेरे प्रभु जी कन्हैया, मेरे प्यारे, मेरे प्यार। अच्छा हूं या बुरा हूं, परदास हूं तुम्हारा, चाहूं या बुरा हूं, परदास हूं तुम्हारा, जीवन का मेरा तुझ पे जीवन का मेरा तुझ पे, जीवन का मेरा तुझ पे सब भार है कन्हैया, ये अर्ज मेरी सुन ले। गोविंद गोविंद गोपाला भजो, जय मुरली मनोहर नंदलाला, जय मुरली मनोहर गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद, भज गोविंद गोविंद गोपाला, जय मुरली मनोहर नंदलाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद जय मुरली मनोहर नंदलाला, मुरली मनोहर जय गोविंद गोविंद। वृंदावन में हरि राम गोविंद बांसुरी बजा रहे हैं, सुनाई किनको दे रही है? जो भगवान के हैं। राधा अंक में एक कथा आती है, कल्याण का एक अंक निकला राधा अंक, उसमें बड़े भाव से संतों ने अपना मत प्रस्तुत किया है। लिखा है, वृंदावन बन शिव जी मोहे तीनों लोग। इस भाव को बड़े भाव से सुनिएगा। वृंदावन बन शिव जी मोहे तीनों लोग, पर वो तीनों मोहे नहीं रहे कौन की ओट। तीनों लोग मोहित हो गए, लेकिन तीन लोग फिर भी भगवान की बांसुरी पर मोहित नहीं हुए। वो कौन है? राधा अंक में उत्तर आया, सती न मोही सत्य से और न मोहे शेष, न मोही मां सा
पर्दा रह गए तीनों शेष। कौन कौन मोहित नहीं हुए? सती, शेष, नांग और शारदा मैया। भगवान ने तीनों को बुलाया, चलो। तीनों प्रस्तुत हुए। जो आगे नाथ बोले तुम मोहित क्यों नहीं हुए मेरी बांसुरी पर, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? सती ने कहा सुनाई दिया, लेकिन आपने बांसुरी बजाने से पहले जो ज्ञान दिया ना वो मेरे अंदर है। कौन सा ज्ञान? बोले आपने कहा है कि धर्म पत्नी वही पतिव्रता जिसके जीवन में अपने पति के अतिरिक्त स्वप्न में कोई पर पुरुष ना आए। स्वप्न में भी अगर धर्म पत्नी के जीवन में कोई पुरुष आ गया तो पातिव्रत धर्म उसका समाप्त हो गया। पर पुरुष स्वप्न में भी आ गया तो पत्नी का जो पातिव्रत धर्म है वो गया। अनुसुईया मैया ने भी सीता मैया को जो शिक्षा प्रदान की है आप सब जानती हो, और अगर नहीं जानती हो, नहीं मानती हो तो घर जाकर थोड़ी रामायण खोल के पढ़ लिया करो। कभी पैसा थोड़ी लगे, लगते हैं। हम तो टीवी देखे कि सास भी कभी बहू थी, रामायण कोई नहीं पढ़ेंगे। रामायण घर में रखी है लेकिन उसको खोल कर कोई नहीं देख रहा। मैंने कई घरों में देखी और मैं परीक्षा ले ही लेता हूँ, बाबूजी रामायण है घर में? हाँ हाँ है ना गुरुजी, तो थोड़ी लाना। और ला के देखे तो 4 इंच की धूल, 4 इंच धूल जम रही रामायण मैया के ऊपर। और फिर रो रहे कि गुरुजी हमारा बेटा राम क्यों नहीं बनता? अरे पागल, रामायण पढ़ के तू बताता तो तेरा बेटा राम अपने आप बन जाता। दिमाग खराब बाप का दशरथ का तो राम का कहीं कंपनी से बना के लाओगे? दशरथ बनना है तो रामायण पढ़ना पड़ेगा। रामायण पर्याप्त ना पढ़ना, वो सांचे में ढलना होगा। चले राम जी जिन चिन्हों पर, उन पद चिन्हों पर तुम्हें चलना होगा। रामायण घर रखिए और आरती कर ली, हो गई रामायण। पढ़ लिया करो, घर में खोल कर थोड़ा सा बता दिया करो अपनी औलादों को कि ये रामायण है। इस रामायण में राम ने अपने भैया भरत के लिए 14 वर्ष वनवास भोग लिया। 1-2 दिन तू भी जंगल में रह जा। आज के बेटों से कह दो कि तेरा छोटा भाई खेत में 2 दिन के लिए, तू चलो सर फोड़ दे बाप का, नहीं जाओ। धन्य उस राम को प्यारे जिस पिता ने वनवास नहीं मांगा, केवल वनवास की बात सुनी, केवल वनवास की बात सुनी दशरथ जी ने और मूर्छित हो गए। कैकेयी ने वरदान मांगा, ए तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। जैसे दशरथ जी ने सुना, दशरथ जी ने सुना कैकेयी, ओ कैकेयी, अरे ओ दीवानी, अरे दीवानी तू कैसी दीवानी होगी जो राम को वनवास भेज रही है? दशरथ जी ने क्या बात कही है? बात भजन के माध्यम से कह रहा हूं, लेकिन बात में क्या बात है सुनिए। छोड़ पुरानी रीत हो रानी, छोड़ पुरानी रीत,
कैसी है तेरी प्रीत ओ रानी, कैसी है तेरी प्रीत। क्यों बन मत भेजे मेरे राम को, मत भेजे मेरे राम को, छोड़ पुरानी रीत हो रानी। कौन सी? कैकई ने मांगे थे वरदान कौन से? मेरे दो वरदान पिया बहुत दिन पहले के हैं, वरदान दिया तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेद विशेष उदासी। 14 बरस बनवासी, 14 बरस राम बन। इतना सुना कि दशरथ जी जो धरनी पर गिरे फिर उठे ही नहीं। दशरथ जी को श्राप भी था श्रवण के माता पिता का। एक ही बात नहीं थी, भगवान के बन जाने के 5 कारण है भैया, लेकिन ये 5 कारण अभी नहीं बताऊंगा, कभी रामचरितमानस कथा सुनाऊंगा फिर बताऊंगा। और ये 5 कारण आपको तुलसीकृत या रामचरितमानस में नहीं मिलेंगे। अगर ये 5 कारण आपको ढूंढना है तो तत्वार्थ रामायण पढ़िए, परिवय रामायण पढ़िए, आनंद रामायण पढ़िए, कदम्ब रामायण पढ़िए, अद्भुत रामायण पढ़िए, राधे श्याम रामायण पढ़िए, वाल्मीकि रामायण पढ़िए। ये मत सोचना कि रामायण 1-2 है, रामायण शतकोट अपारा। जितने सर में बाल नहीं उतनी रामायण। अध्ययन वही करे जो भगवान का चिंतन करता है। आप लोगों से भी निवेदन है मेरे भाई बहन, हम सब सूर्यवंशी बैठे हैं यहाँ, हम सब क्षत्रिय बैठे हैं, और हमारा परमात्मा हमारा भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान सूर्य, जिनके पावन तेज के कारण ये जीवन पवित्र है। कौन कौन है जो सूर्य को जल देता है बताइए जरा। तो चलो ठीक है, तुम ही टिकाए रहो धरती को, उते तो एक ही आदमी मिला है। मैया कम से कम 30-35 ने कहा कि हम हैं। बात आपकी आ गई इसलिए हाथ ऊंचा गया है। भगवान ने कहा बहन जी, सती से कहा तुम क्यों नहीं आई? सतियों ने कह दिया तेरे जैसे 365 भगवान आ जाए जब तक मेरे जीवन में मेरा पति नहीं आओ। मेरे जीवन में एक ही धर्म, ओ भैया एक व्रत नेमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। कन्हैया तुमने ही तो पढ़ाया पाठ, तुमने ही तो रामायण में लिखा है, तुमने ही तो गीता में लिखा है, तुमने ही तो भागवत में लिखा है, अरे तुमने ही तो महाभारत में कहा है कि जब तक स्त्री के जीवन में पति है किसी के सामने सर झुकाने की जरूरत नहीं है। जब तक पति है परमेश्वर की तरह पूज लीजिए। आज की माताएं पूजे, एक दिन तो करवा चौथ बना कर पूज ले, दूसरे दिन दे ठूसा, हो गई पूजा। कौन कौन करे ये बताओ जरा। मत करना मेरी बहनों, मेरी बेटियों, परमेश्वर मानकर पूजना। सौभाग्य उन्हीं का अखंड हो जाया करता है जिनकी धर्म पत्नियां धर्म पर चलकर पतियों के लिए वरदान मांगती रहती है। नवरात्रों में पूजन करती है मेरी बेटियां, मेरी बहुएं, गाती है हे मैया, मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं, मुझको छोटा सा वरदान दे। मैं
तेरे चरणों में अरदास है, तेरे चरणों में अरदास है, मेरे जीवन की अभिलाषा है, मेरे जीवन की अभिलाषा है। पास मेरे रहे जिंदगी भर मेरा, पास मेरे रहे जिंदगी भर मेरा, मेरा पति मेरी एक आस है, पास है आस है, मेरी अरदास है, मैं हूँ दासी मेरी दासी है, मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं, जब तक जीऊं मैं सुहागन, मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं, मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं। मुझको इतना है, बात सही है कि नहीं बताओ? अरे बन जाओ अनसुईया, तीनों देवता झूलने के लिए तुम्हारे घर जाएंगे। बन जाओ सावित्री, छू नहीं सकता समय इन देवताओं को, लेकिन हम तो वो काम कर रहे हैं। एक गांव में, सुनो जरा कथा सुनो, इधर चबर चबर कम करो, इधर सुनो। जरा मौका मिला कि बस बुराई शुरू करी। अब जरा मैं थोड़ी प्रशंसा कर दी थी इनकी, तुमने हाँ सुनो कथा। जरा कोई की कह दो अरे तुम ही हो, हम ये बात नहीं। सुनो जरा, तुम्हारी बात आ रही है। एक गांव में एक पतिव्रता, बड़ी पवित्र गरीब पतिव्रता रहती है, और उसी के बाजू में पड़ोसन जलकुकड़ी, जो दिन भर जले, समझ लेना है, और अपने आजू बाजू में देखते रहे ना कौन कितने पानी में, सब समझ लेना। वो गरीबनी ने अपने पति के चरणों के अतिरिक्त कहीं किसी और देखा ही नहीं। एक दिन उसका पति काम से लौटा और आवाज लगा दी दरवाजे पे, राधे राधे देवी जी हम आ गए। उस समय देवी जी क्या कर रही थी? धान कूट रही थी, धान। मूसल जानती? मूसल, और वो गड्ढा होता है जिसको कहते हैं ओखली, क्या कहते हैं? हाँ समझ लेना। और वो देवी जी मूसल में धान कूट रही थी। इतने में पति ने कहा कि हम आ गए हैं। धन्य उस देवी को। मूसल ऊपर गया और आवाज पति की कान में आ गई और कह दिया, अगर मैं मन से, वचन से, कर्म से अपने पति के चरणों के अतिरिक्त किसी और को चाहती हूँ तो मूसल हवा में रुक जाए। और मूसल हवा में लटक गया। दौड़ी और जाकर पति को जलपान और सब करा के बैठे। अब ये बात वो पड़ोसन देख रही थी। मूसल हवा में, न रस्सी से बंधा है ना कुछ। ये क्या कर दिया इसने? मूसल हवा में तैर गया। अब तो नींद भूख खत्म, आ गई। दरवाजा खुलवा के क्यों है? ये तूने हवा में मूसल कैसे? बोले कुछ नहीं, वो तो मैं पति रहता हूं ना, इसलिए हो जाता है। तो ये मैं कर सकती हूँ कि नहीं? अरे क्यों नहीं कर सकती? जैसी तू वैसी मैं, मेरी दो आंख तेरी दो आंख, मेरे दो हाथ तेरे दो हाथ, सब बराबर। मैं भी कल घर जाकर करूंगी। और बेचारा पति दुकान बंद कर कुरा के 10 बजे रात को आया और बैठी शेरनी जैसी। इधर सुन। पति ने कहा, जी कुछ पति रहते हैं बेचारे वक्त के मारे परेशानियां भोग,
पति ने कहा जी कल तुम दुकान पे जाना 9 बजे। हाँ के तो जाते ही हूँ। 12 बजे लौट के आना। के आता हूँ लेकिन अब ऐसे मत आना, दरवाजा बंद रखूंगी, मैं धान कूटूंगी और तुम दरवाजे पे आकर कहना हम आ चुके हैं, फिर मैं मुंह से हवा में तैराऊंगी। पति ने कहा तेरे पांव लगूं, ऐसा मत कर। ऐसा क्यों करना चाहती, क्या हो गया तुझे? अरे अभी तो मैं तुझे अच्छी खासी छोड़ के कहा, ये पागलपन का दौरा कहां से पड़ गया। हम जितना कहते हैं सुनो। अब पति बेचारा थोड़ा सीधा था, ठीक है इनके जैसा होगा। उन्होंने कहा हाँ ठीक है करेंगे, और गए और स्टूडियो को बंद करके और चले। आवाज लगाई हम आ चुके हैं, और नाटक कर रही है, ढोंग कर रही है। बाप दादे ने कभी धान कूटी हो तो कुटे, मारे कहीं और पड़े कहीं, पूरी ओखली फोड़ दी। आया देवी हम आ चुके हैं, और कह दिया मन वचन कर्म से अगर मैं पति के चरणों की पूजन करती तो मुंह से हवा में तैर जा। फेंक दिया, लौट के जो माथे पे पड़ा बल्ब फ्यूज। पति ने फिर कहा हम आ चुके हैं, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। पत्नी के तेरे बाप के हाड़ खोलो। अरे क्या हुआ? पूरा सर लहू लुहान। पड़ोसन ने आके जलमल दिया। अरे बहन, पतिव्रता देखने से नहीं बनते, वो तो बनने से बन जाया करते हैं। मन से, वचन से, कर्म से जो देवी अपने पति को परमेश्वर मान के सर्वदा अंतःकरण में बैठाती है, परमेश्वर की पूजन हो जाया करती है। भगवान से कह दिया नहीं आएंगे, तेरे जैसे भगवान कितने बुलाए, जब तक मेरा परमेश्वर मेरे सामने है उनकी आज्ञा के बिना घर से बाहर कदम नहीं रखेंगे। एक निवेदन करूं माताएं से, बहनों से, बेटियों से, जब तक पति की आज्ञा ना हो पत्नी को घर से बाहर कहीं नहीं जाना चाहिए। जब तक पिता की आज्ञा ना हो बेटी को अपने घर से कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। और जब तक अपने भाई का साथ ना हो, जब तक बहन, बेटी और बहुओं को तो कहीं जाना ही नहीं चाहिए। एक बार लक्ष्मण की बात सीता ने नहीं मानी और रेखा से बाहर आ गई, लंका जाना पड़ा। अपन कितने बार रेखा पार कर रहे, अब समझ लेना। तो क्या होता होगा, क्या हो रहा होगा, कोई भरोसा नहीं। निवेदन है भाव से, भक्ति से भगवान का भजन करते रहना। दुनिया में अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम। जय हो। राम
को समझे दिया प्रभु एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मम पति पद प्रेमा। शेष को बुलाया, क्यों भैया तुम क्यों नहीं आए? शेष ने कहा प्रभु हम इसलिए नहीं आए कि जिस धरती पर तुम खड़े हो ना उस धरती को हम अपने फल पर लेकर खड़े हैं। हम अगर मोहित हो गए और कहीं इधर आ जाते तो फिर ये धरती कहाँ रहती, और जब धरती नहीं रहती तो आप कहाँ रहते, और आप कहाँ रहते तो फिर ये महाराज। भगवान ने कहा ठीक है ये बात भी बहुत अच्छी, चलो अपना अपना काम संभालो। शारदा मैया से कहा आप क्यों नहीं आई? बोले प्रभु हम इसलिए नहीं आई, आपके हाथ में जो डंडा रखा है ना, डंडा बांसुरी, इस डंडा में हम ही 7 स्वरों में बैठी है। इस डंडा से हम जरा बाहर आ गए तो फिर तुम क्या दुनिया का कोई भी अधिपति इसको बजा नहीं सकता। जब तक शारदा स्वर में जाकर नहीं बैठती, जब तक शारदा बुद्धि में नहीं बैठती, जब तक शारदा कंठ में जाकर नहीं बैठती, जब तक शारदा उर में जाकर नहीं बैठती, मरते रहना। न तुम स्वर बना सकते न संगीत संवार सकते, ये सब उनकी कृपा से होता है। माई भगवती शारदा वरदे मां शारदा सर्वदा शारदा माई भगवती शारदा। शारदा मां शारदा माई भगवती माई भगवती। शारदा मैया ने कही भगवान क्षमा करना, वैसे तो आप सारे स्वरों के ही मालिक हैं, लेकिन आपने जब से मुझे पद दिया है तो मैं निर्वाहन कर रही हूँ। महारास प्रारंभ, उस महारास में गोपियों को भगवान नाम ले लेकर बुला रहे हैं। गोपियां चल रही हैं, आ रही हैं। भगवान ने गोपियों से कहा थोड़ी देर न चली तो कलेक्टर थोड़ी हो, दूर दूर बिठाओ, हटो इधर। अरे इधर तो देख मेरे तरफ, सीधी बैठ। आवाज मत करना है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये मेरे को कथा में चक्कर पकड़ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो कोई जी भी हो। We take you system, and nothing mind is very system, is assembly system. बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सिद्धांत समाधि भाषा में लिखा हुआ ये ग्रंथ है, लोग इसको तमाशा बना के करते हैं। एक आसन और सिद्धांत से करना चाहिए। जब चाहा जहां चाहा जैसा चाहा वैसा उठाया पढ़ लिया, ऐसा थोड़ी होता है। भागवत परमहंसों की संहिता है, हर किसी को नहीं मिलता, बहुत तपना पड़ता है प्यारे, तब जाके प्राप्त होती है। पागलों के जैसा, दीवानों के जैसा हर कहीं हर कुछ। सिद्धांत जिनके जीवन में होते हैं सिद्ध वही होते हैं, और जिनने अपने सिद्धांतों को बदल दिया फिर तुमने जीवन में क्या प्राप्त कर लिया? कुछ नहीं रहता है। हम किसान हैं, और किसान अगर समय पे किसानी नहीं करे तो फिर उसकी किसानी बर्बाद हो जाएंगी। अपने सिद्धांत को बचा के रखिएगा।
जीवन के कितने बड़े काम हो, जिस दिन बोनी बोना है उस दिन बोना है। खेती सूख गई फिर अगर बो तो क्या प्राप्त करोगे? अपने सिद्धांत को मत भुलाइएगा, मत भूलिएगा। विद्यार्थी है और विद्यार्थी पढ़ रहा है, साल भर पढ़ा और जिस दिन पेपर है उस दिन अगर सो गया तो हो गया पास। अपने सिद्धांत सिस्टम को मत भूल जाना। We take your mind, टाइम इज मनी, टाइम इज गोल्ड। सदुपयोग करते रहिए प्यारे, तभी सब कुछ मिलेगा। समय जाए पुनी का पछतावा। आज जो आज था अब ये कल वापस नहीं आना, कल जो आएगा वो परसों नहीं आएगा। इसलिए हर चीज को समय पर बहुत भाव से करते रहिए, जिससे भगवान की प्राप्ति हो सके। मैंने देखा है आज क्या क्या हो रहा है दुनिया में। जिनके कंधे पे यज्ञोपवीत नहीं है, जिनके कंधे पे 9 तारे की जनेऊ नहीं है, वो भी भाव का धमका रहे हैं। हो गई सिद्धि, हो गई प्रसिद्धि और मिल गए भगवान। मुझे इससे मतलब नहीं, कोई करो मत करो, जैसा जो करेगा वो होगेगा, सिस्टम नहीं है। लेकिन करिएगा, ईमानदारी से करिए। आप अपना काम समय पर करिए, हमें अपना काम समय पर करने दीजिएगा। दुनिया से मतलब नहीं, पर धर्म और सिद्धांत जब तक जीवन में है तब तक ही ये परमात्मा हमारे साथ है। जिस दिन स्वाभिमान, सिद्धांत और धर्म समाप्त हो जाएगा उस दिन ये धरा यहाँ नहीं रहेंगी, सब समाप्त हो जाएगा। आज हम यदि परेशान हैं, प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, तो हम अपने कर्मों से हैं। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। अपने कर्मों से हम परेशान हैं और हाथ दिखाने जा रहे हैं वृंदावन महाराज को। महाराज के बाप को नहीं पता, अपनी रेखा नहीं देख सकता, तुमरी का बताए। अरे अपना भाग महाराज नहीं बना सकता, तुम्हारा क्या बनाएगा? अपना भाग बदलना है तो अपने कर्मों को सिद्धांत पर लेकर अटल रहना पड़ेगा। भाग अपने आप बन जाएगा प्यारे, अपने आप सुधर जाएगा। कौन किसके भाग को बनाने वाला है? भगवान से मिलना है तो स्वयं भक्ति करिए, क्यों किसी को बीच में लाकर खड़ा करते हो? मुझे संस्कृत में प्रार्थना आती, अपन हिंदी में कर लो, नहीं मिलेगा भगवान। हाँ, मार्ग नहीं पता तो पूछ लीजिए कैसे मिले, बस। तो मार्ग बताने वाले ये बुजुर्ग बैठे, इनसे पूछ लो, जो उधर ही मिलेगा हो चंगा मार्ग, इधर नहीं है कोई। अरे यहाँ भी कोई ना कोई तो होगा जो बता देगा कि परमात्मा कैसे मिल सकता है। मिल जाता है प्यारे, परमात्मा बड़ा दयालु है। गोपियों ने भगवान को पा लिया, गा लिया और बांसुरी बजी। बांसुरी बजाई किस ढंग से बिहारी, बांसुरी बजाई किस ढंग से मुरारी, ढंग से मुरारी किस ढंग से बिहारी, से मुरारी किस ढंग से मुरारी, बांसुरी बजाई आज ढंग से बिहारी, बांसुरी बजाई। वंदना है वंदना यशोदा माँ की लालना, यशोदा माँ की लालना। एक बार क्या हजार बार वंदना, एक बार क्या हजार बार वंदना, हजार बार क्या करोड़ बार वंदना, हजार बार क्या करोड़ बार। बड़े मुश्किल से आई तेरे दर,
आस पूरी करो नाथ मेरी हो, बड़ी मुश्किल से आए हो, बांसुरी बजाई किस ढंग से मुरारी, बांसुरी बजाई से मुरारी, रंभा भी ताल भुजी उर्वशी बिहारी, रंभा भी ताल उर्वशी बिहारी, रंभा भी ताल भूली उर्वशी बिहारी, बांसुरी बजाई किस ढंग से मुरारी, बांसुरी बजाई वृंदावन में हरि लाल बांसुरी बजी। सभी गोपी ग्वाल गोपियां गोपाल के साथ अपनी अपनी बाहों में बलगैयां डालकर नृत्य कर रहे हैं। ये बात कैलाश तक पहुंच गई। पार्वती मैया जल्दी से संवरने लगी, चलने लगी। शंकर जी ने कहा जा रही हो देवी? आज बिना पूछे क्या बात है? जानती नहीं हम तुम्हारे पति? बोले पता है, लेकिन हम तो सबके प्राणपति के घर जा रहे हैं। अरे कौन है तुम्हारा प्राणपति कि जिनका आप भजन करते रहते हो ना, वहीं जा रहे हैं। कौन? बोले वृंदावनवासी, घटघटवासी, वो अविनाशी, अखंड ब्रह्मांड नायक, जगताधार, जगत नियंता, पार ब्रह्म परमेश्वर, नंदनंदन, हम सबके चंदन, जगत के बंधन, यदुनंदन, भगवान श्री बाल कृष्ण लाल बांसुरी बजा रहे हैं। भगवान ने कहा हमको तो सुनाई देती नहीं है। बोले ये बांसुरी ऐसी जो केवल स्त्रियों को सुनाई देती, पुरुषों को नहीं। अच्छा क्या हो रहा है? बोले वहां कन्हैया गोपियों के साथ महाराज कर रहे हैं। भोलेनाथ जी के हम भी चले। पार्वती ने कहा वहां केवल स्त्रियां जाती, पुरुष नहीं। तो उसमें कौन बड़ी बात? क्यों? बोले हम स्त्री बने जाते। ले आओ तुम्हारे सब पुराने कपड़े लत्ते जो भी पहन के चले। पार्वती ने कहा दीवानी हो गई क्या? क्या भांग ज्यादा पी ली, स्त्री बनने जा रहे हो? अरे बोले देवी कन्हैया की लीला देखने में अगर स्त्री भी बनना पड़े तो लाख बार स्त्री बना रहूं, लेकिन चलूंगा मैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में महाराज में। पार्वती ने कहा नहीं। फिर कहा राधा संग श्याम नचते और मैं भी नचूंगा तेरे साथ में महाराज में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखा दो प्यारी वृंदावन आ गए हैं। ओ एक दिन वो भोले भंडारी बन के सुंदर नारी ब्रज में आ गई है। पार्वती जी ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में महाराज में। को मेरे राज को सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को महाराज को। बना
के जूड़ा, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली वृंदावन आ गए। दिल को भोले भंडारी, बनकर सुंदर नारी वृंदावन आ गए। वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज प्रारंभ हो गया। पार्वती जी आगे आगे पीछे पीछे भोले, और पार्वती जी कहती जा रही, सुनो नाक मत कटवा देना है, आ तो गए हो, लेकिन बोल होश हवास में रहकर दूर खड़े रहकर महाराज देखना। भोलेनाथ जी ने कहा बिल्कुल जैसी तू कहे वैसे ही जाऊंगी। हाँ, इधर भोलेनाथ जी महाराज में जितने गोपी उतने कृष्ण, राधा कृष्ण, इधर माता पार्वती खूब आनंद से भगवान श्याम सुंदर के साथ महाराज कर रही है। और भैया वृंदावन में बांसुरी बजी और सब झूम रहे हैं, सब गा रहे हैं। अब थोड़ी देर तो भोलेनाथ जी अपने आप को संभालते रहे, थोड़ी देर तो संभाले, और थोड़ी देर के बाद तो पार्वती जी के पास पहुंचने लगे। पार्वती जी के इधर क्यों आ रहे हो, घूंघट उठाने लगे। भोलेनाथ यहाँ राज खुल गया ना, तो महाराज में नहीं रुक पाओगे, निकाल दिए जाओगे बाहर, इसलिए घूंघट लंबा बड़ा घूंघट, बड़ा घूंघट करके। और बस भोलेनाथ जी जब कन्हैया नाचे और जो महाराज प्रारंभ हुआ, थोड़ी देर तो संभाले, फिर तो भोलेनाथ जी भी पांव पटकने लगे। नाचना माचना कहीं आता नहीं था, भोलेनाथ जी को तांडव आता है। जैसे ही तांडव प्रारंभ हुआ, गोपियां सब रुक गई, अकेले पागलों जैसे नाच रहे। राधा ने कहा प्रभु ये तमाशा कहां से आ गया? अरे ये गोपी है कि गोपा? ढाई ढाई मन के पैर पटक रहा, पूरी धरती हिल रही है, कौन है? श्याम सुंदर ने कहा राधा, राधा ये वो भोला है जिसकी कृपा पाने के लिए मैं भी दीवाना रहता हूं। देखो तो आज भोलेनाथ क्या बन के आए हैं। भोले श्याम सुंदर भोलेनाथ के पास जाकर प्रणाम करने लगे। प्रभु अरे ये तुमने क्या किया है? बोले कन्हैया एक बार मैं तुम्हें प्राप्त करने साधु बन गया, आज तक वो दृश्य आंखों से नहीं उतरा। आज आपके इस रूप को पाने के लिए मैं भगवान से गोपी बन गया, और क्या क्या बनाओगे नाथ? तुम मिल क्यों नहीं जाते? तुम मिलकर भी हमें मिलते नहीं, हम कहते हैं तुम यहाँ बैठे मुरलीधर। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे, गम पहले से भी कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे मुरलीधर। कन्हैया मन कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती दीदार करूं। तुम
मिलकर भी हमें मिलते नहीं क्यों, हम कहते तुम यहाँ बैठे मुरलीधर। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे प्रभु, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा करते थे, दुनिया से डरते थे, चुप चुप आहें भरते थे, कि चुप चुप याद करते थे। प्रभु लो अब पर्दा उठा बैठे, पर्दा उठा बैठे, लो दहरा, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। देखा जाए वृंदावन में हरिलाल महाराज हुआ और गोपियों को अभिमान हो गया कि कन्हैया हमारा है। गोविंद ने गोपियों के बीच से अपने आप को दूर कर लिया, अंतर ध्यान हो गए। राधा को लेकर श्याम आगे चले। राधा को भी अभिमान हो गया कि कन्हैया केवल मेरा है। भगवान ने कहा कि मैं उसका हूं जिसके मन में अभिमान नहीं है, और जिसके मन में जरा सा भी अभिमान हो कन्हैया वहां से अपना स्थान तुरंत बदल देता है प्यारे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ओ भैया मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। जे की नहीं है भावना जैसी, और प्रभु
मूरत देखी तिन तैसी। खेत में जाना और किसी आम के पेड़ के नीचे सो जाना और आम की कैरियों में देखना, कान्हा रे दर्शन का दीवाना रे, आया तेरे अमवा की छाँव में। ए प्रकृति के मालिक है, वनस्पति को प्रदान करने वाले, फिर कण कण में वास करने वाले कन्हैया, ये केरी ऊपर से गिरा मत देना मेरे माथे पर, नहीं गोविंदाय नमो नमः हो जाओ। एक जगह की बात, एक ज्ञानी बेईमान है, कई बेईमानों की देखो बुद्धि, निकल के जा रहा है, निकल के रास्ते में उसने क्या देखा कि एक तरबूज देखा आपने? छोटी सी डाल होती तरबूज की, पतली सी रहती नहीं, और जमीन पर पड़ी रहती है, वो बिल्कुल दुबली पतली, ये छोटी उंगली के जैसी तरबूज का देखा पौधा, वो पड़ा हुआ और इतना बड़ा तरबूज लगा उसमें, बड़ा। हाँ बोले बारे भगवान तेरा चमत्कार भी गजब कर दिया, इतनी छोटी सी डाली में इतना बड़ा फल। अरे के पर ऐसा नहीं होता, ये तो किसान की कृपा का फल है, किसान पानी नहीं देता तो कहां से होता। चलो ठीक, आगे चले, एक आम का पेड़ देखा बहुत बड़ा, छाया में बैठ गया। एक राहगीर से पूछा क्यों रे भैया ये काय का पेड़ है? बोलिए आम है, आम। कि इसको कौन ने लगाया? वो तो भगवान जी की कृपा है, भगवान का पेड़। यार तुम्हारा भगवान भी बड़ा विचित्र है, क्यों? इतने बड़े पेड़ में इतना बड़ा फल, और इतने बड़े पेड़ में इतना बड़ा फल, ये तुम्हारा भगवान है कि तमाशा? बोले वो तो भगवान की माया, भगवान जाने, तुम इधर ही बैठो। और बैठ गया। थोड़ी देर बाद भगवान की कृपा, एक छोटी सी कैरी बिल्कुल टाइट वाली, जो आके माथे पे पड़ी चक्कर खा के गिर गया। थोड़ी देर बाद तो पानी वानी पिला के उठा के, क्यों आए, क्या हुआ? अरे के बच गया भैया। क्यों? ये जो कुछ हो रहा है ना भगवान की कृपा से। अगर वो इतना बड़ा पेड़ में अगर यहाँ लगा होता, वो गिर जाता तो मैं तो खत्म ही हो गया होता। आ गई तुझे भगवान की बात समझ में? भगवान जो करता बहुत अच्छे के लिए करता है। अगर वो तरबूज कहीं इधर लग जाता और तेरे ऊपर गिर जाता, फिर बोले कि जमीन में ही गाड़ देता। मेरे भगवान की नाम तुम्हारा पालनहारा, कब तेरा दर्शन होगा? तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा, गिर मत जाना, धीरे मत, धीरे धीरे। नाम तुम्हारा कब तेरा दर्शन होगा? जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा। ये दोनों जो है ऐसी लगे कि बहुत करंट है दोनों, कहीं का भी गाओ एक ही नचे।
ये भी भगवान की कृपा है, ये भी हर किसी से नहीं होता। अभी तुमसे कहूँ घर में जाकर रास्ते में खूब बकर बकर करें तो माइक में बोलियो, अरे नहीं हमसे नहीं बने। अपने अपने घर में सब नाचो, लेकिन जो सबके बीच में नाचे वो ताकतवर। अभी तुमसे क्यों चलो, हाँ इतने नहीं, हम तो उतने ही नाचे, इतने नहीं। नाच लो रे, भगवान के दरबार में 84 के चक्कर में नहीं नाचना पड़ेगा। कल देखेंगे, कल भगवान का विवाह करेंगे जब महाराज पूरा हुआ और इधर अक्रूर को कंस ने भेज दिया वृंदावन। श्याम और बलराम को मथुरा लेके आओ, यहीं मारेंगे। अक्रूर जी रथ लेकर आए, श्याम बलराम को ले जाने का निवेदन यशोदा से किया। यशोदा ने कहा कन्हैया मैं तो तेरे बिना जीवित नहीं रहूंगी, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। अरे नहीं माँ, आज जा रहा हूं, कल रहूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा, चिंता क्यों करती है। भगवान ने मैया को समझा दिया और मथुरा गए। मथुरा में जाकर भगवान ने कई भक्तों का उद्धार किया। कुबलिया पीड़ हाथी कुब्जा पर कृपा की और धनुष को तोड़ा। सल तो सल मुष्टिक चाणूर को पल भर में गोविंद ने परम धाम प्रदान किया। और जिस कंस ने देवकी वसुदेव और अपने नाना आदि को कारागृह में बंद किया था, उनकी मुक्ति के लिए कंस को परम धाम प्रदान किया। अपनी मां वसुदेव को मुक्त कर नाना जी को अपने पद पर बिठाया और गोविंद भाव से मथुरा में रहकर भक्ति की स्थापना कर रहे हैं। चूंकि संध्या की बेला आ चुकी है, 5:45 बज गया, आरती करते करते सूर्य अस्त हो जाएगा। अतः आप हम सब बड़े भक्ति और भाव से भगवान के मंगल चरित्रों को श्रवण करते हुए परीक्षित की तरह सुखदेव जैसी पावन कथा हमारे जीवन में उतर जाए तो हमारा जीवन भी बदल जाए। चौहान परिवार के पावन प्रांगण में ये पावन गंगा इनके पितरों के निमित्त, इस ग्राम के देवी देवताओं के निमित्त आप समस्त सज्जन भक्तजन परीक्षित स्वरूप समस्त भक्तजन पितृतुल्य जो यहाँ हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, उनके पावन दिव्य प्रयोजन के कारण ममता करुणा भक्ति और उपासना की प्रतिमूर्ति समस्त माताएं बहनें बेटियां छोटे छोटे नौनिहाल समस्त भक्तजन आप सबका व्यास मंच से मेरी ओर से चौहान परिवार की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। और पुनः मैं आपको चौहान परिवार के इन पुत्रों के द्वारा जो मुझे सूचना प्राप्त हुई, कल आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारेंगे और स्वयं मत पधारिएगा। अपने पड़ोस में जो अपने बेटा बेटी है ना, बहू अगर उधर मायके गई हो तो बुला लो, और बेटियां अगर ससुराल में हो तो दामाद सहित और उनके बच्चे कच्चे सब समधी अमदी सब सबको बुलाओ। हैं इसलिए बुलाओ कि ये जो गंगा यहाँ बह रही है, इस गंगा का हम जो पुण्य प्रसाद कल प्रदान कर देने वाले हैं सबको प्राप्त हो। प्रसाद का मतलब होता है प्रसाद, 3 अक्षर है प्रसाद में। प्रा खाली, सा में मात्रा, सा और दा खाली, प्रसाद, प्रभु का साक्षात दर्शन। हम कल उस अन्नपूर्णा में करेंगे, जो अन्नपूर्णा यहाँ चौहान परिवार के दिव्य शुद्ध पवित्र अन्न से बनकर भगवान को समर्पित की जाएंगी। अतः आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस पुण्य के फल को
धीरे धीरे अपने जीवन में उतार कर पुण्यों की भागीदारी में सम्मिलित होकर पुण्यवान, कीर्तिवान, यशस्ववान और ज्यादा वान बने या नहीं बने, भगवान के वान तो बने, भगवान के चरणों में समर्पित वाले तो बने। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ भगवान के पावन नाम संकीर्तन का सहारा लेकर कल हम भगवान की पावन लीलाओं में सम्मिलित होकर कैसे रुक्मणी का विवाह, कालिया बन की मृत्यु, जरासंध की मृत्यु और जितने भी दुष्ट भगवान के सामने आएंगे, शिशुपाल है, दंतवक्र है आदि, सबका उद्धार करेंगे और भगवान अपने 16,108 विवाह कर द्वारका के अधिपति बनेंगे। अंत में परमात्मा अपनी लीला को समाप्त कर अपने स्वधाम जाएंगे। एक रूप में भगवान भागवत में सम्मिलित होकर परमात्मा के चरित्रों को, सुदामा चरित्र आदि को श्रवण करेंगे। लेकिन कल की कथा का समय थोड़ा सा बदला जाएगा। पूजन का समय 7 बजे से 9 बजे तक, 9 बजे से 11 बजे तक हवन, 11 बजे से 12:30 बजे तक बहुत बढ़िया, मैं भी वहीं आ रहा हूं। 1 बजे तक हम लगभग सारे कथा का जो आयोजन है उससे निवृत्त हो जाए। 12:30 बजे तक कथा चलेंगी। आधा घंटे में आपका पूजन, विसर्जन और जाग विसर्जन आदि। 1 बजे जो हमारी गंगा मैया यहाँ आ जाएंगी, पूरी समाज यहाँ बैठ जाएंगी। उस समाज के चरणों में आप हम सब सम्मिलित होकर एक साथ भगवान को भंडारा प्रसाद प्रदान कर प्रसाद पाएंगे। ऐसी हमारी और चौहान परिवार की कामना है। आदरणीय सरपंच साहब, ठीक है ना? समय ठीक है ना? ये सब अगर इसमें कुछ परिवर्तन करना हो तो आप सब बैठे और मुझे आदेश करिए।